तो जंगलों की आग से पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आज से बेशकीमती वन संपदा जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो चुकी है। जंगलों में हरी वनस्पतियों के जलने से धुआं घाटियों में फैल रहा है। लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है। आग की वजह से जंगली जानवर भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इससे जल संकट भी अब बढ़ने लगा है। दरअसल वन अग्नि का दीर्घकालिक असर पहाड़ के पर्यावरण और वातावरण में पड़ रहा है। इकोलॉजिकल सिस्टम भी गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कार्बन उत्सर्जन की बात की जाए तो अलकनंदा घाटी में सामान्य दिनों की तुलना में 17 गुना कार्बन बढ़ चुका है। इसका खुलासा HNB गढ़वाल विवि के शोध में हुआ है। आपको बता दें कि गढ़वाल विवि के चौरास परिसर में अत्याधुनिक मशीनों के जरिए पर्यावरण में हो रही परिवर्तन में नजर रखी जाती है, जिसके लिए वैज्ञानिकों की ओर से एथेलोमीटर विश्लेषक भी लगाया गया है, जिसमें इन दिनों वन अग्नि के बाद हो रही कार्बन उत्सर्जन की मॉनिटरिंग की जा रही है और साथ ही यहाँ पर एथेलोमीटर से अहम डेटा भी जुटाए जा रहे हैं। और हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर फिजिक्स में अपना PhD वर्क कर रहे हैं। और आज एक हमें इवेंट मिली है जिसमें ब्लैक कार्बन और फॉरेस्ट फायर की वजह से ब्लैक कार्बन की मात्रा कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे बढ़ती दिखाई दे रही है। और काफ़ी दिनों से फॉरेस्ट फायर हो रही है और जिसकी वजह से आज टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट हुआ है और ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए, जो वनाग्नि है जिसको हम फॉरेस्ट फायर बोलते हैं बेसिकली, इससे जो है हमारी आंखों में नुकसान हो रहा है। जैसे सुबह उठते उसमें आंखों में जलन वगैरह महसूस हो रही है हमें। हमारे जो बॉडी में है, जो हम सांस ले रहे हैं, उस सांस को लेने में भी हमें तकलीफ हो रही है। हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन हमको मिल नहीं पा रही है इस फॉरेस्ट फायर की वजह से, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और जो हमारे आसपास में जितने भी जीव जंतु हैं। तो देहरादून नगर निगम क्षेत्र में स्थित कुल 129 बस्तियों को चिन्हित किया गया, जिनमें 40,000 भवन होने का अनुमान है। हालांकि साल 2016 के बाद किए गए निर्माण नियमानुसार अवैध करार दिए गए हैं। कोई रोक टोक नहीं होने के कारण शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर दिया गया और सैकड़ों नए भवन तैयार कर दिए गए। इस ओर अब बीते 8 साल से नगर निगम ने भी ध्यान नहीं दिया था। वैसे तो मलिन बस्तियों में जमीन या फिर मकान की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती, लेकिन शहर की तमाम बस्तियों में जमीन और मकान की धड़ल्ले से खरीद फरोख्त की जाती है। 10 रुपए से लेकर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बस्तियों में नए निर्माण कर बेच दिए जाते हैं। और अब नगर निगम रिस्पना की वास्तविक चौड़ाई जानने के लिए सर्वे कर रहा है। काठ बंगला से दूधली तक नदी की चौड़ाई का सर्वे कर साल 2016 के बाद बने भवनों को चिन्हित किया जाएगा। करीब 13 किलोमीटर की लंबाई में अवैध पाए जाने वाले निर्माण को भी हटाया जाएगा और सर्वे करने के बाद सप्ताह भर के अंदर नगर निगम की ओर से ऐसे भवन स्वामियों को नोटिस भी भेजे जाएंगे। स्वः अतिक्रमण ना हटाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। रायपुर, चूना भट्टा, आर्यनगर, अधोईवाला, भगत सिंह कॉलोनी, मोहिनी रोड, दीपनगर, रामनगर, रिस्पना नगर, चंदन रोड, इंदर रोड और प्रीतम रोड आदि क्षेत्र में नदी संकरी को लेकर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो उत्तरी जल संस्थान की टीम ने कैलाशगढ़ क्षेत्र में पानी बर्बाद करने वाले 15 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया है। जल संस्थान की टीम ने कैलाशगढ़ क्षेत्र में पानी बर्बाद करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया और इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में पेयजल की बर्बादी जैसे घरों का पोर्च धोना, गाड़ियां धोना, गमले और किचन गार्डन की सिंचाई, टंकियों के ओवरफ्लो होने को रोकने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही टीम ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी कि अगर दोबारा निरीक्षण के दौरान पानी की बर्बादी पाई गई तो संयोजक काट दिया जाएगा। इस दौरान AE अभय भंडारी, JE मोनिका बिष्ट सहित कई कर्मचारी भी मौजूद थे। कोटद्वार में एक और गर्मी का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है, तो वहीं शहर की सड़कों पर राहगीरों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हालत ये है कि अधिकांश सार्वजनिक प्याऊ में पानी नहीं है। यही नहीं, कई प्याऊ के आसपास गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। शिकायत के बाद भी जल संस्थान और नगर निगम व्यवस्थाओं को बेहतर नहीं कर पा रहा है। तो बाबा श्री विश्वनाथ जगदीशिला की 25वीं डोली रथ यात्रा 16 मई से 16 जून तक राज्य भर में भ्रमण करेगी। इस बार हालांकि डोली रथ यात्रा के लिए 75 नए धार्मिक स्थान समेत कुल 325 स्थानों को चिन्हित किया गया है। और बीते दिनों होटल सौरभ में श्री विश्वनाथ
जगदीशिला तीर्थाटन समिति की बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में डोली रथ यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि डोली का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति कायम रखना और देव संस्कृति को निरंतर जारी रखना है। उन्होंने कहा कि टिहरी के विशोन पर्वत से डोली 15 मई को ऋषिकेश के नेपाली फार्म पहुंचेगी। यहां से 16 मई डोली यात्रा शुरू होगी और उसके बाद हरिपुर करा, हरिद्वार, मधुबन आश्रम, कैलाश के टिहरी, मां नंदा विहार, नवादा, पुरोला, मट्टी गांव, गांजड़ा, कठूड़, उत्तरकाशी, कमलेश्वर महादेव, श्रीनगर गढ़वाल, श्रीनगर घंटाकर्ण मंदिर समेत कई मंदिरों में होते हुए ये डोली जाएगी और अल्मोड़ा डोल आश्रम के साथ साथ ऐसे और भी कई मंदिर हैं जहां से ये डोली भ्रमण करते हुए अपने स्थान पर पहुंचेगी। तो अस्पताल में इलाज करवाने के लिए एक व्यक्ति ने चिकित्सक को पिस्टल दिखा दी। चिकित्सक सुरक्षाकर्मी बुलाते इससे पहले आरोपित वहां से फरार हो गया। आरोपित के साथ आए दूसरे व्यक्ति को इमरजेंसी में ही पकड़ा गया, जिसे पूछताछ के लिए शहर कोतवाली लाया गया है। पुलिस ने चिकित्सकों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में चिकित्सक ने शहर कोतवाली में तहरीर भी दी है। ये पूरी घटना हम आपको बीते रविवार की बता रहे हैं, जहां 2 व्यक्ति अपना इलाज करवाने के लिए देहरादून अस्पताल पहुंचे थे और इस दौरान इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान और डॉक्टर उबैद थे। इनमें से एक ने चिकित्सक को धमकाया और जल्द से जल्द इलाज करने को कहा। चिकित्सक ने थोड़ा रुकने को कहा तो आरोपित ने पिस्टल निकालकर दिखा दी। घटना के बाद चिकित्सक भी भयभीत हो गए और सुरक्षाकर्मी को आवाज लगाई। इतने में पिस्टल दिखाने वाला आरोपी वहां से फरार हो गया था। सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी के साथ आए दूसरे युवक को पकड़ लिया और तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के साथी को हिरासत में लिया और शहर कोतवाली ले गई।